स्टूडेंट्स, आज से हम फिज़िक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं और 9th क्लास की फ़िज़िक्स है, चैप्टर नंबर 1, जिसका सबसे पहला टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम आज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को थोड़ा पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ खुद है क्या है और इसको हम कैसे पहचाने जाते हैं। तो किन किन क्वांटिटीज़ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, तो इनको हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। तो पहला आप देख लें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं कि उन तमाम क्वांटिटीज़ को, यानी कि उन तमाम मक़दारों को जो कि हम आसानी से नाप सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, मास, किसी बॉडी की अगर हमने मास नापना हो तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम केजी में नापते हैं, उसको फ़िज़िकल बैलेंस के ज़रिए, बीम बैलेंस के ज़रिए और लीवर बैलेंस के ज़रिए हम आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और इसी तरह दूसरा एग्जांपल है लेंथ। लेंथ को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, मीटर के ज़रिए। ठीक है, जैसे एक मीटर राड होती है, उसको हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर हम नापना हो, लेंथ को नापना हो, तो हम उस मीटर राड को उसके ऊपर रखते जाते हैं और हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई मीटर राड से 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से दोस्तों देखें, हम आसानी से मास को, लेंथ को, वॉल्यूम को, एरिया, स्पीड या वेलोसिटी ईटीसी मुख्तलिफ और भी आपके पास क्वांटिटीज़ है जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब होगी, वो तमाम क्वांटिटीज़, यानी कि ऑल दोज क्वांटिटीज़, वो तमाम मकदारें विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आर नोन या आर कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आप कोई मुझे ऐसा कोई क्वांटिटीज़ बता सकते हैं जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें खुशी, अगर हम खुशी की बात कर लें तो ये क्वांटिटी तो है, लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको कितनी खुशी हुई, यानी कि क्वांटिटी तो हम बता रहे हैं कि आपको कितनी खुशी हुई, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई। हम ये कहते हैं, यही तो कहते हैं कि मुझे कम खुशी हुई, ज़्यादा खुशी हुई, हम कह सकते हैं, लेकिन हम क्वांटिटी में बयान नहीं कर सकते। ठीक है, मकदार में, किसी मैग्नीट्यूड में हम नहीं बता सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे 5 किलो खुशी हुई है वगैरह वगैरह। तो ये खुशी जो है आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। और इसके अलावा जैसे गम को देखें, मुझे बहुत ज़्यादा गम है, कम गम है, ठीक है, और दर्द जो है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, इनको हम कहते हैं ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब हुई, फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद ये है कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जो कि हम आसानी से नाप सकते हो, इनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो देखें स्टूडेंट्स, जब भी अगर हमने किसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना हो, यानी कि नापना हो, तो हमें कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, जिसको सामने रखते हुए, जिसकी बिना पे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी स्टूडेंट्स की हाइट को नापना हो, यानी कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट इसको नापना हो तो हम क्या कहते हैं, इसकी हाइट, सपोज मैं एच से डिनोट करता हूँ उस स्टूडेंट की हाइट को, तो हम कहते हैं कि ये करीबन 5 फीट है। क्या है, 5 फीट। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो 5 जो है वो मैग्नीट्यूड होगी उसकी, क्या होगी, मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको हम क्वांटिटी भी कहते हैं, मकदार, या इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एक हो गई कैरेक्टरिस्टिक जो हमें ज़रूरत है, वो है मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू। जबकि दूसरा जो आपको जो ज़रूरत होती है वो है यूनिट। इसको जैसे फीट है ना, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट। खैर, अब देखें, अगर हम कहते हैं कि 5 फीट के बजाय हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस स्टूडेंट की हाइट जो है करीबन 75 सेंटीमीटर है। कितना है, 75 सेंटीमीटर। तो ये 75 जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी, या इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, जबकि हमारे पास जो सेंटीमीटर है ये क्या है, एसआई यूनिट्स है। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया स्टूडेंट्स।
कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किन को कहते हैं, उन तमाम क्वांटिटीज़ को जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जांपल में ये सारे मास, लेंथ, वॉल्यूम वगैरह हो गए। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापने के लिए कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक का होना लाजमी होता है। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड, जबकि दूसरा क्या है, SI यूनिट का होना। अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल देते हैं। तो सपोज़ कर लें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम मेजर करते हैं इस ऑब्जेक्ट की मास को। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, हम मेजर करने जा रहे हैं इसकी मास। तो देखिए, हमने कहा था कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम नापते हैं तो कम से कम कितनी कैरेक्टरिस्टिक का होना ज़रूरी है, 2 कैरेक्टरिस्टिक का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, एक को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, जबकि दूसरा क्या है उसकी SI यूनिट है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मास की बात करते हैं तो सपोज यहाँ पे देखें, इस ऑब्जेक्ट की मास जो है मेरे पास है 10 kg। ठीक है, कितना है, 10 kg। अगर सपोज कर लें इस ऑब्जेक्ट की मास जो है कितना है, 10 kg है, तो यहाँ पे आप देख लें ये हमारे पास ये जो 10 है ये कहलाता है, इसको कहलाता है मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी ना, इसको हम क्वांटिटी भी कहा जाता है। मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, क्वांटिटी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है। जबकि आपके पास ये केजी जो है ये क्या है, SI यूनिट है। किसकी SI यूनिट है, मास की। ठीक है, मास की जो SI यूनिट है वो क्या है, केजी, हम केजी में नापते हैं। अगर सपोज कर लें कि यहाँ पे मैं मास की जो मास को मेजर करने के बाद मैं 10 kg के बजाय यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की जो मास है वो सिर्फ 10 है, तो ये तो मीनिंगलेस होगा। ठीक है, यानी कि हमें पता नहीं चलेगा कि 10 का मतलब क्या है, 10 के साथ क्या चीज़ है, हमें ये नहीं समझ आ रहा है। अगर 10 के साथ हम ये कह दें कि 10 ग्राम है तो हमें समझ आएगा, या हम कह लें 10 kg है तब भी हमें समझ आ जाएगी, या हम कह लें 10 मिलीग्राम है तो ये चीज़ समझ आ जाएगी, भाई ये तो है 10 kg है। तो 10 kg का क्या मतलब है, 10 kg का मतलब ये है कि आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं kg, 1 kg कहा जाता है, उससे 10 गुना बड़ी है कौन सी चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की मास जो है 1 kg से कितना, 10 गुना बड़ी है, तब तो हमें ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहें कि मास जो है 10 है, या इसके अलावा हम ये भी तो कह सकते हैं ना, अगर ये कह लें कि मास जो है ना सिर्फ kg है, कितना है, kg है, तब भी ये क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। यानी कि इससे हमें पूरी बात जो है ना समझ नहीं आएगी। तो अगर सिर्फ ये कह लें 10 है या kg है, तब तो ये दोनों बात क्या होगी, मीनिंगलेस होगी। ठीक है, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है। तो इसका भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम नापते हैं तो एटलीस्ट कम से कम हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है उसकी मैग्नीट्यूड, जबकि दूसरा क्या है, SI यूनिट। अब मास की बात करते हैं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट SI यूनिट आते हैं। अगर हम टाइम की बात कर लें, सपोज टाइम की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, 10 सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 आपके पास मैग्नीट्यूड है, जबकि सेकेंड क्या है, SI यूनिट है। अब अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि करीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं ना, या हम ये भी कहते हैं 100 केल्विन है। तो यहाँ पे 15 और 100 जो है क्या है, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहा जा सकते हैं। जबकि आपके पास सेंटीग्रेड और केल्विन जो है ये क्या होगी, SI यूनिट होगी। तो इन दोनों के बगैर, इन दोनों के बिना हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर्ड नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।